इस ट्यूटोरियल में हम एक बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन उसकी एनिमेशन बनाएंगे। आप सबसे पहले यहाँ से इस क्यूब को डिलीट कर दें। शिफ्ट ए करके आप एक यूवी स्फीयर ले लें और एस प्रेस करके इसको स्केल करना है, लेकिन जेड एक्सिस की तरफ। इसके बाद आपने अपने की फ्रेम्स को थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है। इस पहले की फ्रेम के ऊपर आप रहते हुए कीबोर्ड से आई प्रेस करें और लोकेशन रोटेशन स्केल के ऊपर क्लिक कर दें। एक की फ्रेम आपका इधर लग गया। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल 100 वाले की फ्रेम पे जाएं और यहाँ से कीबोर्ड से दोबारा एस प्रेस करके इसको आप स्केल करेंगे और उसके लिए आप शिफ्ट जेड की ऑप्शन लगाएं ताकि सिर्फ एक्स और वाई में ये स्केल हो। और उसके बाद कीबोर्ड से आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन स्केल वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसको आप एक दफ़ा चला के देख लें तो ये इस तरह से फैलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने एक शिफ्ट ए प्रेस करके एक यूवी स्फीयर और लेना है, उसका साइज थोड़ा छोटा कर लें और कीबोर्ड से 1 प्रेस करके इसको देख लें और इस पोजीशन पे आप कीबोर्ड से आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन स्केल वाली एक ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर दें। इसके बाद आप फ्रेम नंबर 100 पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद इसको आप जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके ऊपर की तरफ ले आएं और फिर एस प्रेस करके इसको स्केल अप कर लें, साइज बड़ा कर लें इसको। कीबोर्ड से आई प्रेस कर दें और लोकेशन रोटेशन स्केल के ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद अब आप फ्रेम नंबर 150 पे आ जाएं और जी प्रेस करके जेड प्रेस करके इसको थोड़ा और ऊपर ले जाएं और एस प्रेस करके और जेड प्रेस करके इसको थोड़ा स्केल डाउन कर लें और फिर एस प्रेस करें और शिफ्ट जेड करके इसको फिर स्केल कर लें ताकि एक्स और वाई एक्सिस पे ये फैल जाए। अब कीबोर्ड से दोबारा आई प्रेस कर लें, फिर उसी ऑप्शन के ऊपर लोकेशन रोटेशन स्केल पे क्लिक कर दें। इसको भी एक दफ़ा चला के देख लें। तो इस तरह अभी ये दो चीज़ें हमारी यहाँ हो गई। अब आप इनके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे। उसके लिए आप सबसे पहले ये जो पहले आप यूवी स्फीयर लिया था इसको सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से ऑब्जेक्ट की ऑप्शन पर जाएं और इसके बाद क्विक इफेक्ट में
क्विक स्मोक के ऑप्शन पे क्लिक करें और क्विक स्मोक में आप स्मोक एंड फायर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और इसको आप, ये जो डोमेन हमारी बनी है फायर की, इसको आप स्केल कर लें Z एक्सिस पे और कीबोर्ड से 1 प्रेस करके फिर इसको G प्रेस करके Z प्रेस करके यहाँ पे ले आए और फ्रेम नंबर 100 पे आके आप इसको देख सकते हैं। अब इसको दोबारा स्केल करें इस डोमेन को और शिफ्ट Z करके, ताकि ये सिर्फ X और Y एक्सिस पे ही फैले। ये जो डोमेन है ये यहाँ पे फायर क्रिएट करेगी और हम उसको इस हिसाब से ही एडजस्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद दोबारा से आप पहले फ्रेम पे आ जाएं और ये जो दरमियान में आपने एक यूवी स्फीयर लिया था इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब ऑब्जेक्ट पे आके दोबारा से आप क्विक इफेक्ट पे क्विक स्मोक पे क्लिक करें। स्मोक एंड फायर हो गया। इसको आप एडजस्ट करेंगे। पहले तो फ्रेम नंबर 100 पे ले आए। फ्रेम नंबर 100 पे आके आप इसको देख रहे हैं कि ये इसके साइज से बाहर जा रहा है और हम तो 150 तक भी गए हैं, यहाँ तक भी गए हैं 150 तक। तो अब अपने इस डोमेन को हम स्केल करते हैं, शिफ्ट Z करके भी फैला लेते हैं ताकि उसके साइज में आ जाए। G करके और Z करके थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब फिर इसको स्केल करें Z की तरफ और G और Z करके इसको एडजस्ट कर लें। अब ये इस डोमेन के अंदर है। अब यहां से आप फिजिक्स की प्रॉपर्टी में आ जाएं। यहां से इसकी चूंकि डोमेन की प्रॉपर्टीज को हम देख रहे हैं जो कि यहाँ पे फायर वगैरह और स्मोक क्रिएट करेगा। यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन की वैल्यू बढ़ा के मैं 46 कर रहा हूँ और जो दूसरी डोमेन है ये वाली नीचे वाली, इसके भी मैं रेजोल्यूशन बढ़ा के 40 के करीब कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें इसके साथ फ्रेम का बताया जा रहा है कहाँ से ये फायर शुरू हो कहाँ तक ये चले। तो हमारे अभी टोटल फ्रेम 250 हैं, तो ये 250 फ्रेम तक इस तरह चलेगी। हम चाहें तो इसको 150 पे लिमिट भी कर सकते हैं या जहाँ तक हम चाहें इसको आगे भी ले जा सकते हैं। अभी इसको यहाँ से हम चला के देखते हैं एनिमेशन के टैब में जाके, लेकिन उस पर जाने से पहले हम यहाँ से कैमरे की ऑप्शन को कीबोर्ड से 0 प्रेस करके देख लेते हैं। इसको हमें थोड़ा पीछे करना है, इसके लिए आप कीबोर्ड से N प्रेस करें, व्यू के ऑप्शन पे आके कैमरे पे क्लिक करें, दोबारा N प्रेस कर दें। अब 0 पे क्लिक करें, कैमरा व्यू आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा आप पीछे कर लें, एडजस्ट कर लें।
अब एनिमेशन के टाइम में जाके आप इसको चला के देख लें। रेंडर होने के बाद हमें इस तरह का व्यू नज़र आएगा जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट्स दरमियान वाले नज़र नहीं आएंगे। इस तरह एक आग फैलती हुई नीचे से नज़र आएगी और यहाँ ऊपर की तरफ आग जाएगी। और अगर आप इसमें ईवी की जगह साइकिल्स का रेंडर इस्तेमाल कर लें जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो ईवी की जगह अगर आप साइकिल्स को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी आउटपुट और भी ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी, आपको रियलिस्टिक हो जाएगी और देखने में बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप इस फिज़िक्स की प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से ये रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे तो भी आपका रिज़ल्ट इससे भी बेहतर होता जाएगा। ये आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। अगर आपका कंप्यूटर मॉडर्न है, अच्छा है, तो आप यहाँ से रेजोल्यूशन बढ़ा के 100 से ऊपर ले जाएं, फिर इससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आपको आउटपुट नज़र आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्मोक भी क्रिएट हो गया है, फायर वर्क भी हो गया है और एक बॉम्ब एक्सप्लोजन का ये एक एनिमेशन शो हो रहा है। फर्स्ट टाइम ज़रा स्लो चलता है लेकिन सेकंड टाइम ये पहले की निस्बत अब स्पीड से चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्यू पोर्ट पे भी ये जो मैश नज़र ना आए, ये यूवी स्फीयर नज़र ना आए, तो आप जस्ट यहाँ से स्फीयर को डिसेबल कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। जो आप इसको चलाएंगे तो ये यहाँ पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये रेंडर में भी नज़र ना आए तो यहाँ से आप रेंडर में भी इसको क्रॉस कर दें। जब आप इसको रेंडर करेंगे फिर भी ये जो यूवी स्फीयर्स थे आपको नज़र नहीं आएंगे।